अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि शरिया कंप्लायंट भी हैं और इसके साथ साथ डिविडेंड यील्ड के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि बैंक के जो अब इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं वो तो 12% पर आपका इंटरेस्ट रेट चल रहा है और जो बैंक आपको देगा वो आपको 8-9% पर आपको जो है साल का रिटर्न देगा। तो इससे अच्छा अगर आप चाहती हैं कि आपके पास जो है रेगुलर बैंक अकाउंट में पैसे आते रहें तो बैंक के सेविंग्स अकाउंट में जो है पैसा रख के बढ़ाने से ज़्यादा अच्छा है आप इन डिविडेंड वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज हम जानेंगे कि जो 3 स्टॉक्स हैं उनके नाम क्या हैं, इसके अलावा उनकी जो है करंट शेयर प्राइस क्या चल रही है, इसके अलावा जो है उनका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर क्या चल रहा है, इसके अलावा हम देखेंगे कि उन्होंने डिविडेंड अमाउंट कितना दिया है और हम देखेंगे इनकी जो है डिविडेंड यील्ड परसेंटेज वाइज कितनी बनती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। इसके अलावा मैंने 2 व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं, एक पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक पर क्लिक करके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन उस ग्रुप में ये है, मैं इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँगा, ना ही आपके जो है सवालों के डायरेक्ट आंसर करूँगा किसी भी स्टॉक्स या शेयर से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके स्टॉक्स से रिलेटेड डायरेक्ट मैं जवाब दूँ तो आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा भी जो है पेड ग्रुप में मैं जो है डिफरेंट स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाऊंगा आपको डिटेल में, और भी जो है लॉन्ग टर्म के हवाले से बताऊंगा कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे हो सकते हैं और कौन से स्टॉक्स जो है वो लॉन्ग टर्म के हवाले से अच्छे हो सकते हैं और कौन से स्टॉक्स जो है लॉन्ग टर्म के हवाले से इतने अच्छे नहीं है। और जो डिफरेंट आपकी जो है न्यूज़ेस आ रही होती हैं स्टॉक मार्केट और डिफरेंट जो है पार्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड, तो वो भी बताऊंगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उनका डिफरेंट स्टॉक्स पर। तो अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करना है, आपकी स्क्रीन पर नंबर लिखा हुआ आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर इससे कांटेक्ट करके पेमेंट की डिटेल्स और जो ग्रुप की डिटेल्स है वो हासिल कर सकते हैं। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। इस लिस्ट में जो है नंबर 3 पर जो स्टॉक है वो है बेस्ट वे सीमेंट। ये जो है सीमेंट सेक्टर का स्टॉक है और ये ऐसा स्टॉक है जो आपको हर क्वार्टर जो है डिविडेंड देते ही देता है। अगर हम वैसे देखें कि सीमेंट सेक्टर जो है डिविडेंड बहुत कम देता है, लेकिन ये वाहिद स्टॉक है जो हर क्वार्टर कुछ ना कुछ डिविडेंड देता ही देता है। इसके अलावा जो है इसमें कैपिटल गेन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो अगर हम इसकी जो है करंट प्राइस देख लें तो 384 पे करंट ये ट्रेड कर रहा है। इसके आगे अगर हम एक साल का रिटर्न देखें तो 91% का इसने जो है एक साल में रिटर्न दिए। सीमेंट सेक्टर ने वैसे भी इस दफ़ा जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सिक्लिकल सेक्टर है क्योंकि। और अगर इसका मार्केट कैप देख लें तो 228 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। 596 मिलियन जो है इसके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जिसमें से जो फ्री फ्लोट है वो 29 मिलियन है और फ्री फ्लोट परसेंटेज वाइज 5% है। बहुत कम ही जो है इसका फ्री फ्लोट है। अगर मैं आपको इसका जो है अर्निंग पर शेयर दिखाऊं तो इसका जो अर्निंग पर शेयर जो 2024 का ईयर एंड का आया था वो 23.09 का था, और अगर आप 2021 से भी इसको मॉनिटर करें तो कंटिन्यूस जो इसका अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होता हुआ आ रहा है। और अगर क्वार्टरली भी दिखाऊं तो साल 2025 का जो पहला क्वार्टर गुजरा था उसमें इनका 6.8 का ईपीएस था, और जो दूसरा क्वार्टर गुजरा था उसमें जो है 12.4 का ईपीएस था। तो ये है, अगर इनके एक्सेल शीट में जाके इसकी करंट प्राइस लिखने तो इसका सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, बेस्ट वे सीमेंट, BWCL। BWCL जो है इसका वो टिकर सिंबल है। इसकी अगर हम करंट प्राइस जाके देख लें तो 384 पे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ट्रेड कर रहा था। हाँ, 384 जो है इसकी करंट प्राइस चल रही है। और अगर हम इसका जो है ईपीएस देख लें तो इनका अगर हम ईपीएस आगे देख लें तो इनका जो है 12.4 का था, पिछले क्वार्टर का 6.8 था। तो हम एवरेज ले लेते हैं कि ये है इनका 10 का ईपीएस होगा। तो उस हिसाब से जो इनका एयर एंड का जो ईपीएस बनेगा वो ऑलमोस्ट हम देख लेते हैं कि 40, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 40 से भी ज़्यादा क्रॉस करेंगे क्योंकि 12 का इस दफ़ा है, तो अगली दफ़ा भी ये कंटिन्यू 10-11 का चलेगा। फिर भी हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि इनका जो है 40 का जो है एयर एंड पे ईपीएस होगा। और अगर हम जाके इनकी डिविडेंड अमाउंट देख लेते हैं कि कंपनी जो है डिविडेंड कितना देती है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हर क्वार्टर जो है कंपनी देती है। और अगर पिछले जो है आप 3 क्वार्टर से देखते आए हो तो उन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में भी जो है 8 रुपये का दिया था। इसके अलावा हाफ फेयर भी जो गुजरा उसमें भी 8 दिया था, और जो इनका साल 2024 का ईयर एंड हुआ था उसमें भी 8 रुपये दिया था। यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये अगले 2 क्वार्टर्स में भी 8-8 देगी। तो अगर हम 8 मल्टीप्लाई बाय 4 कर दें, जो इनका 4 ईयर एंड का आ जाएगा हमें कि साल 2025 में ये कितना देंगे, तो 32 रुपये आ रहा है इनका जो है डिविडेंड अमाउंट आ रहा है। और अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट कर लें तो 32 हम डिवाइड कर देते हैं इसकी जो करंट शेयर प्राइस है उससे, 384, तो इसकी जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 0.8। मल्टीप्लाई हम इसको जो है कर देते हैं 100 से, तो हमें परसेंटेज वाइज आ जाएगा कि कितना परसेंट का जो आ रहा है इसका वो एयर एंड का जो डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो 8.33 की इसकी जो है डिविडेंड की यील्ड बन रही है।
जो कि काफ़ी अच्छी है अगर आप सीमेंट सेक्टर को देखें, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिविडेंड यील्ड बनती नहीं है वैसे। और अगर आप वैसे भी देखें तो आपको बैंक भी जो है 8-9% का जो है रिटर्न दे रहे हैं। तो अगर आपको ये है ये डिविडेंड से ही जो है 8-8.5% डिविडेंड से ही दे दे, इसके अलावा भी अगर ये आपको कैपिटल गेन दे दे 10-15% का, तो आपका जो टोटल रिटर्न बन जाएगा वो 20% का साल का बन जाएगा। और मेरे ख्याल से आपको 384 से कम की प्राइस से मिल सकता है। अगर आप ये उसको 350-360 पे इसको ले लें तो उसके हिसाब से जो आपकी डिविडेंड यील्ड है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये है 8.3 से बढ़ के ऑलमोस्ट 9-9.5 की हो सकती है। तो अब हम आके जो है अपना दूसरा स्टॉक देखते हैं। तो दूसरा स्टॉक जो है वो है मीज़ान बैंक लिमिटेड, क्योंकि तीन ही सेक्टर हैं जो काफ़ी अच्छा आपको डिविडेंड यील्ड दे सकते हैं। एक है बैंकिंग सेक्टर, एक है फर्टिलाइजर और एक और है पावर। बैंकिंग का ये थोड़ा इंटरेस्ट रेट कम हो गया, लेकिन फिर भी बैंक इतने अच्छे हैं कि आपको ये अच्छा डिविडेंड दे सकते हैं। फर्टिलाइजर का मसला ये है कि फर्टिलाइजर में जो शरिया कंप्लाइंट फर्टिलाइजर है वो है एग्रो फर्टिलाइजर, जो कि आपको अच्छा डिविडेंड देता है, लेकिन उसकी अर्निंग्स इतनी ज़्यादा अफेक्ट हो गई है। किस वजह से अफेक्ट हुई है वो किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी ये बता दूं कि उनकी अर्निंग्स अफेक्ट हुई है, जिसकी वजह से जो है उनका डिविडेंड यील्ड काफ़ी ज़्यादा कम हो गया। और तीसरा सेक्टर जो है वो पावर सेक्टर है। पावर सेक्टर का मसला ये है कि गवर्नमेंट ने जो उनके जो पावर प्लांट्स के जो एग्रीमेंट थे वो टर्मिनेट कर दिए हैं। इसके अलावा भी जो है गवर्नमेंट टेक एंड पे पर आ रही है, और मेरे ख्याल से जो पावर सेक्टर के लिए जो ये साल गुजरेगा वो काफ़ी जो है बुरा गुजरेगा और काफ़ी मुश्किलात होंगी उनको इस साल। तो हम बैंक्स का देख लेते हैं। तो बीजान बैंक की जो करंट प्राइस है वो 247 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो और नीचे आकर हम इसका एक साल का रिटर्न देख लें तो 17% का है। रिटर्न इसका थोड़ा एक साल का इसलिए कम है क्योंकि आपकी जो है इंटरेस्ट रेट आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो थोड़ी सी बैंक्स की अर्निंग्स है वो थोड़ी सी अफेक्ट होंगी। लेकिन एक और फ़ायदा ये होता है कि जब इनकी इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा तो अगर इनकी यील्ड आपकी 12-13-14% पर होगी ना, तो इनकी जो शेयर प्राइस है वो 240-250 से बढ़ के 280-290 हो सकती है। लेकिन वो इसी सूरत होगी कि अगर जो है ये बैंक अपनी जो है डिविडेंड की अमाउंट बढ़ाए। तो सबसे पहले अगर मैं आपको इनका ईपीएस दिखा दूं तो इनका ईपीएस जो साल 2024 में था वो 56.62 का था। तो हम आके यहाँ पे एक्सेल शीट में आके इसकी करंट प्राइस लिख देते हैं। पहले इसका नाम लिख देते हैं। तो MEBL इसका जो है टिकर सिंबल है, इसको पर्पल से हम लोग कर लेते हैं MEBL जो है इसको। और इसके जो ईपीएस आ रहा है वो आ रहा है 56 पॉइंट कुछ का आ रहा है। एक सेकंड में दोबारा जाके देखूं। 56.62 का जो है इसका ईपीएस बन रहा है। और अगर इसका आके हम लोग जो है शेयर प्राइस देख लें तो इसकी जो करंट शेयर प्राइस है वो 240 के अराउंड अबाउट है। 247 पे जो है ट्रेड कर रहा है, लेकिन आपको ये इससे भी कम का मिल जाएगा। 220-225 पे भी आपको इजीली मिल सकता है। तो अगर हम आज की प्राइस लेंगे 247 पे आज ट्रेड कर रहा है। और डिविडेंड अमाउंट में आपको दिखाऊं तो जो है कंपनी कंटिन्यूस जो है हर क्वार्टर आपको डिविडेंड देती है 7-7 रुपये का। ये देखिए, पहले ये है 2-4 रुपये देती थी, फिर 5 रुपये देने लगी, और अब ये हर क्वार्टर 7-7 देते हुए ये साल 2024 में। लेकिन मेरे ख्याल से जो अभी 2025 शुरू होगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग 8 या 9 रुपये जो है डिविडेंड अनाउंस कर सकते हैं हर क्वार्टर में। लेकिन अब ये देखना पड़ेगा कंपनी करती है नहीं करती। तो अगर हम इनका 7 से भी मल्टीप्लाई करें तो 7 × 4 जो आपका आ जाएगा 28 का जो है इनका ईयर एंड का ईपीएस बनता है। और अगर परसेंटेज जो है हम कैलकुलेट कर लें तो 28 को डिवाइड कर देते हैं इसकी जो करंट शेयर प्राइस है उससे। हालांकि आपको इससे सस्ता भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको जो है इसकी पीक प्राइस पे भी बता रहा हूँ कि पीक प्राइस पे भी आपको जो है कितना डिविडेंड यील्ड आप इस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर निकालूँ मैं डिविडेंड यील्ड परसेंटेज वाइज तो 11.33% की आपको जो है डिविडेंड यील्ड बनती है। काफ़ी जो है इंप्रेसिव इसकी डिविडेंड यील्ड है। अगर यही पैसा आप इसके जो है सेविंग्स अकाउंट में रखेंगे तो आपको 7-8% का रिटर्न मिलेगा। और अगर आप यही पैसे जो है इसके शेयर प्राइस में लगा देंगे तो आपको जो है 12% की यील्ड मिलेगी। इसके अलावा भी जो है आपको कैपिटल गेन भी मेरे ख्याल से अगर ये डिविडेंड यील्ड इंक्रीज कर दे तो और ज़्यादा आपको कैपिटल गेन मिल सकता है। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 8 रुपये का जो है पर क्वार्टर अब अगले जो है साल अनाउंस करना शुरू कर देंगे, तो उनकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 11 से ही बढ़ के आपको 14-15% तक दिख सकती है। और पहला जो स्टॉक है हमारा वो है बैंकिंग सेक्टर का ही एक और स्टॉक जो है फैसल बैंक, जो कि दूसरा जो है सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है। पहला जो सबसे बड़ा इस्लामिक बैंक है वो मीज़ान बैंक है, और दूसरा सबसे बड़ा वो है फैसल बैंक। अच्छा, इन दोनों स्टॉक्स के बारे में जो है डिटेल में मैं अपने पेड ग्रुप में बताऊंगा, तो आप जल्द से जल्द मेरा पेड ग्रुप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको भी जो है इन दोनों बैंक्स के हवाले से इन डेप्थ और जो है डिटेल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता हो। तो अगर इसकी करंट प्राइस देख लें तो 48.04 पर जो है ट्रेड कर रहा है। हम इसकी डायरेक्ट आके एक्सेल शीट पे इसका पहले जो है नाम लिख लेते हैं, फैसल बैंक FABL। इसका जो है टिकर सिंबल इसको हम ग्रीन से कर देते हैं फैसल बैंक को जो है। और इसकी जो करंट प्राइस चल रही थी वो चल रही थी 48.04। तो हम 48 ही ले लेते हैं एक तरह से। ईपीएस इनका आगे देखते हैं कि ईपीएस जो है इनका कैसा चल रहा है। तो नीचे आके अगर इसका ईपीएस दिखाऊं तो
इनका जो ईपीएस बना था साल 2024 में 15.1 का बना था। हालांकि इनका जो है ईपीएस थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर का जो है इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी उनकी अर्निंग्स अफेक्ट होंगी। लेकिन मेरे ख्याल से उनके शेयर प्राइस में इतनी ज़्यादा गिरावट नहीं मिलेगी और आपको ये 48-50 के राउंड अबाउट ही फैसल बैंक ट्रेड करता हुआ मिलेगा। अब इसकी जो है डिविडेंड अमाउंट देख लेते हैं, कंपनी ने जो है ईयर एंड तक कितना डिविडेंड दिया है। तो टोटल अगर डिविडेंड मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो जो है इन्होंने ₹2.5 का जो है लास्ट अभी जो ईयर एंड हुआ उस पर दिया है। उससे पहले जो थर्ड क्वार्टर था उसमें इन्होंने दिया था ₹1.5 का डिविडेंड। उससे पहले हाफ ईयर में ₹2 का दिया था और जो ईयर एंड था उस पर इन्होंने दिया था ₹1 का। जो टोटल इनका जो बना ₹7 का इन्होंने जो है टोटल डिविडेंड दिया। तो हम यहाँ पे आके इसकी डिविडेंड अमाउंट लिख देते हैं ₹7। और अगर हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें कि इन्होंने जो है परसेंटेज वाइज कितना डिविडेंड यील्ड इनकी बनती है, तो 60 डिवाइडेड बाई इनकी जो करंट प्राइस है 48 कर देते हैं और मल्टीप्लाई हम इसको कर देते हैं 100। तो इनकी आ जाएगी डिविडेंड यील्ड परसेंटेज में। तो परसेंटेज में देखें 14.58, यानी कि ऑलमोस्ट 14.6% की जो इसकी यील्ड बन रही है, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव इसकी यील्ड है। तो अगर डिविडेंड यील्ड वाइज रैंकिंग करें तो फर्स्ट नंबर पे आपका आएगा फैसल, सेकंड पे आएगा आपका मीज़ान और जो थर्ड पे आएगा आपका वो आएगा बेस्ट वे सीमेंट। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कैपिटल गेन्स इन सब में सबसे ज़्यादा कौन दे सकता है, तो मुझे ऐसा लगता है मीज़ान और बेस्ट वे ऐसे हैं जो आपको ये है काफ़ी ज़्यादा कैपिटल गेन दे सकते हैं। मीज़ान इसलिए दे सकते हैं क्योंकि जो है अपनी डिविडेंड अमाउंट अगर इंक्रीज करे तो ये है इसकी जो शेयर प्राइस आपको 250-240 से बढ़ के आपको 280-300 तक भी मिल सकती है। और बेस्ट वे सीमेंट का भी यही है कि सीमेंट सेक्टर का जो है ये साल अच्छा गुजरेगा, तो उसकी वजह से जो है मुझे ऐसा लगता है कि इनकी शेयर प्राइस आपको 360-370 पे अगर आप इसको ले लें तो आपको ये 400-410 तक ऑलमोस्ट जा सकता है। फैसल बैंक भी आपको ये इतना बुरा रिटर्न नहीं देगा, फैसल बैंक भी आपको अच्छा रिटर्न देगा क्योंकि फैसल बैंक की डिविडेंड यील्ड पहले से ही अच्छी है। तो ये भी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इतने पे ट्रेड कर सकते हैं। और अगर ये अपना डिविडेंड अमाउंट और ज़्यादा इंक्रीज करे 8-10 रुपए तक ले जाए तो इसकी भी जो है शेयर प्राइस और ज़्यादा मजीद बढ़ सकती है। लेकिन मेरा ख्याल से फैसल बैंक जो है अपनी इतनी ज़्यादा जो है डिविडेंड अमाउंट इतनी रखेगा, 7, 6, 7, 8 रुपए, कोई 10, 12 तक लेके जाएगा नहीं। तो ये थी आज की वीडियो। बाकी उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें।